इट सेव्स यू फ्रॉम योर सेल्फ, कि आपने जो चीज़ें सोची हुई हैं, ठीक है, कि आप कोई और चीज़ ना सोच लें, ठीक है, तो ये आपको काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये काइंड ऑफ ऐप्स समझ लेंगे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, कि आप अपने बिलीफ्स को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों को मारने पीटने पे आ जाते हैं, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, या जो भी है, ठीक है। तो जितनी स्ट्रांगली आप किसी एक बिलीफ पे डटे हुए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उस चीज से, तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है उधर, ठीक है। आपका माइंड उस चीज से बचाने की आप कोशिश कर रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है कि 100% चीज सही हो, लेकिन 50% का डाउट दें इस चीज को आप, ऐसा होता है। लेकिन एक और भी बड़े मजे की बात है। अब ये एक ऐसी टेरिटरी है माइंड की, ठीक है, कि बंदा इसमें अगर एक्सप्लोर करेगा तो गुम भी हो सकता है। अब गुम होने वाली एक एनालॉजी मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ। गुम होने से मुराद यही है कि एक जब बंदे की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही होती है, अब वो इन चीज़ों को रियलाइज करते हैं, हाँ भी मैं गलत था, ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ समझ एक अननोन प्लेस में ही घूम फिर रहा है। अब एक नई नए एक नई चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा है, उसकी सर्च में निकल गया, ठीक है, तो वो एक ज़रा पेनफुल प्रोसेस होता है। अगर आपने कोई नई चीज़ कभी ज़िंदगी में सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है, तो चीज़ें नहीं समझ आ रही होती शुरू में, ठीक है, तो बंदा कंफ्यूज होता है, परेशान भी होता है, ठीक है, फियरफुल भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, पैराडॉक्स कह लें इस चीज़ को, कि इंसान की ग्रोथ ही असल वहीं पे होती है। जब वो एक अपने काइंड ऑफ समझ लें कि अननोन प्लेसेस में जब जाना शुरू करता है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ कह लें उसकी, फिजिकल ग्रोथ कह लें, ठीक है, तो इस इस तरीके से इस चीज़ को ज़रा देखने की कोशिश करें। और ये अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे प्रोटेक्ट करता है माइंड, तो ये इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। हालांकि मैंने थोड़ी सी चीज़ बताई है, डेप्थ में आप लोग खुद इसकी स्टडी करें कि अ, असल में क्या क्या चीज़ हो रही है। तो अभी तक क्या चीज़ समझ आई है? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग? मैं चाहता हूँ कुछ आप सर लोग इसकी पार्टिसिपेट करें हल्का फुल्का। सर इसकी एक रीजन आपने बताई है ना कि हमारा माइंड हमें वो नहीं करता, इजाजत नहीं देता कि हम अपने आप को चैलेंज करें। उसकी एक रीजन ये सुस्ती भी तो हो सकती है। इंसानी दिमाग काम ही हर चीज जो मुझे आसानी देती है मैं उसको करता हूँ। तो जब हम सोच विचार करते हैं, तफक्कुर करते हैं, तो ये तो हमारे जहन पे एक किस्म की ना वो होती है, गधों की तरह काम करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन किसी टेक्निकल चीज पे दिमाग लगाना ना, कि यार अच्छा ये चीज है तो ये ऐसी क्यों है, किसी ने ये बात कही है क्यों कही है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है, तो बंदा शॉर्टकट मारने के चक्कर में होता है यार कि चले जाने देते हैं यार, ऐसे ही जो मैंने सोचा हुआ है, बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसे ही ठीक होगा। तो सुस्ती एक वजह हो सकती है, बाय नेचर बाय हो नेचर, सकती है। बाय नेचर बिल्कुल इंसान है तो सुस्ती, हम सीख करते हैं कंफर्ट, ठीक है, जब हम एफर्ट कर रहे होते हैं वो हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, अपने एक नेचुरल सिस्टम के आप कह लेना। लेकिन सुस्ती को जी जी। समझने की कोशिश करें ना, सुस्ती क्या है, काइंड ऑफ आपका वही है ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है, कि आप कोई डेंजरस काम ना करें, कोई डिफिकल्ट काम ना करें, कोई स्ट्रेस ना लें आप, कोई सी डिस्कम्फर्ट में ना जाएं आप, ठीक है। तो जी जी। माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना किसी वे में। वो हो सकता है आपके आपको लगता हो कि यार ये शायद कुछ और कर रहा है, लेकिन माइंड तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, कि हाँ बस चुप करके पड़े रहो, खाओ उनमें पियो माइंड एंजॉय करो। जी उस जी। वक्त माइंड अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वो हमें नहीं बचा रहा होता। क्योंकि अगर थॉट को भी देखें, ये परसेप्शन और पर्सपेक्टिव थॉट से ही रिलेटेड हैं, तो थॉट्स भी चेन में ही चलते हैं। अगर आप इस चेन को रिवर्स करना शुरू कर दें और माइंड से क्वेश्चनिंग शुरू कर दें कि ये थॉट है तो ये थॉट कहाँ से आया, क्यों आया, इसका बैकग्राउंड क्या था, तो लास्ट पे जो है वो उसको बहुत ये तकलीफ भी महसूस होगी जब आप इंक्वायरी शुरू कर देंगे माइंड से ही उसके उस थॉट की, तो लास्ट पे नथिंगनेस निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लाइफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, आपकी जो बॉडी कह लें हर लिहाज से, हर तरह से, ठीक है, डाटा इकट्ठा कर रही है बाहर से, ठीक है, आपको पता भी नहीं है उस चीज़ का, ठीक है, आप सोते हुए माइंड एक्टिव है आपका, जागते हुए हर वक्त माइंड एक्टिव है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं माइंड एक्टिव है,
आपका हो सकता है फोकस किसी एक साइड पे हो, लेकिन आपके जो प्रेफरल विजन्स हैं उधर से कहीं ना कहीं से वो छोटा मोटा डाटा इकट्ठा करता जा रहा है उस चीज़ के बारे में, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ मीनिंग्स बना रहा है, उसके कुछ पर्सपेक्टिव बना रहा है। ठीक है, फिर जब लाइफ में फ्यूचर में कभी कोई कोई काइंड ऑफ रिलेटेड इवेंट होता है, ठीक है, आपको लगता है यार ये शायद ऐसा कुछ हुआ हुआ है या मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, डेप्थ में आप लोग स्टडी करें इस चीज़ को ना। अच्छा खैर, हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपने कोई ग्लासेस पहन लिए हैं, तो आप उस चीज़ को अपनी रियलिटी समझना शुरू कर देते हैं, फिर वो एक पर्सपेक्टिव नहीं रहा। अच्छा, इस चीज़ की किसको समझ आई? हालांकि है तो चीज़ सिंपल सी, लेकिन किसी को समझ आई है इस चीज़ की? मैं अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? नहीं, नहीं है। कम आ रही मुझे है। इतना क्वेश्चन तुम्हारे अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो कर लें, अगर कोई बारे में आउटसाइड है तो बाद में कर लें। क्वेश्चन ये था मेरा एक ये कि आपने कहा कि एक इंसान गलत होता है जब वो तो ना उसको मतलब एक पर्सपेक्टिव उसका बिल्ड हुआ हुआ होता है और फिर ना ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है कि वो अपने आप को गलत साबित कर दे। तो लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता भी चल जाता है कि उनका बिलीफ गलत है, वो गलत है, लेकिन फिर भी जो है वो इतने ज्यादा रिजिड होते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने उस पर। हालांकि उनको पता होता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन वो फिर भी जो है ना उस पर अटके रहते हैं कि नहीं अब हम इससे आगे कैसे बढ़े। तो इस तरह से फिर वो उनको क्या कैसे समझाया जाए कि आप इस तरीके से उनका फेयर कम किया जाए। देखिए, एक आंसर तो आपने खुद ही एक दे दिया एंड में कि फियर कैसे कम करें, मतलब एक फियर है उनको इस चीज़ का, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जो लेजी लोग हैं, आप उनको कहें हाँ भी लेजी ना हो जाओ, आप एक्टिव हो जाएं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वो नहीं होते। ठीक है, कुछ सिगरेट पीने वाले बंदे हैं, उन्हें कहो भाई आप कैंसर हो जाएगा आपको, डब्बे पे लिखा हुआ है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं छोड़ते वो। कि जंक फूड खाने वाला बंदा है वो भी नहीं उस साइड पे जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हर बंदे के अपने सरकमस्टांसिस होते हैं। ठीक है, अब हर किसी के लिए कोई एक आंसर नहीं होता कि हाँ भाई ये जाके उसको बता दो तो ये सही हो जाएगा सारा कुछ। तो बहुत सारे चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये मुझे तो आप ये बता दें कि कोई कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक बता दें जिससे मुझे ना इसका आंसर मिल जाए, ताकि मतलब मुझे पता है ना कि जिनसे मेरा इंटरेक्शन है अब उनको पता चल गया है कि वो गलत हैं और इस वजह से रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। तो उनको समझाने में थोड़ी आसानी हो, कोई ऐसा टॉपिक या कोई बुक वगैरह बता दें अगर रिकमेंड कर दें। ह्यूमन नेचर स्टडी करें आप, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, कुछ जब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी तो हो सकता है पॉसिबली कि वो कुछ एक्शन लें उसके अगेंस्ट। ठीक है, मोस्टली लोग इसलिए ज़्यादातर एक्शन नहीं लेते क्योंकि चीज़ें पता नहीं होती उनको। ठीक है, एक एक अननोन टेरिटरी है उनकी, के फर्ज करें किसी बंदे को ये नहीं पता कि बुखार में जब जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है तो क्या करना है। ठीक है, तो वो भागता है डॉक्टर के पास, हाँ भाई क्या करें डॉक्टर साहब बताइए। ठीक है, तो वो कुछ उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है, भाई ये खा लो। लेकिन अगर उसे पता होगा हाँ यार बुखार है तो एक नॉर्मल कोई टैबलेट्स वगैरह पैनाडोल टाइप खा लें तो ठीक हो जाता है। तो एक नोइंग और अननोइंग में जो है ना उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है चीज़ों का। आप खुद एक्शन ले सकते हैं। अब मैं ये भी कह सकता हूँ हाँ भी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, हाँ भी चेक कराओ उनको क्या मसला है, क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं कि मसला कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, और आप उसको पॉसिबली कैसे क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आप आपके पास हैं जो उससे ठीक कर सकते हैं। तो ह्यूमन नेचर थोड़ा स्टडी करें, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इस चीज़ से। अच्छा देखिए मेरी नो मतलब उनको नॉलेज तो आ गया ना, तभी तो वो मतलब उनको पता चल गया कि उनके पास नॉलेज आ गई, वो गलत है उनको मालूम हो गया है। नॉलेज तो आ गई है लेकिन वो इसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, अब इस चीज़ को आप उनको कहें ना कि हाँ आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, अब इस चीज़ की तरफ जाएं कि आप क्या रीजन जाएं कि जिसकी वजह से वो नहीं एक्शन ले रहे उसके अपने आप को ठीक करने के लिए, जो भी सीन है। ये तो अब उनका ह्यूमन माइंड जब नॉलेज। ओपन होगा तो वो कुछ करेंगे ना, ऐसे हम कोई ड्रिल तो नहीं करनी चीजें हमने। या अब ये है कि यहूदियों को जाके कहें हाँ भी मान इस्लाम इस्लाम को मान लो आप, मतलब अजीब सी बात हो जाती है ना जब तक वो मानना नहीं चाहेंगे चीज। मतलब वो एक मुहावरा कह लें या जो भी है, वो कहते हैं कि जो जो सोया होता है बंदा ना उसको उठाया जा सकता है, जो एक्टिंग कर रहा है उसकी उसे नहीं उठाया जा सकता।